एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हम जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है डेरिवेटिव का उस पर बात हम करेंगे। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, जैसा नेम है इसका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, तो हमें समझना होगा फंक्शंस जो इधर इंक्रीजिंग होते हैं या फिर डिक्रीजिंग होते हैं, ऐसे जो फंक्शंस होते हैं उन फंक्शन को हम मोनोटोनिक फंक्शंस बोलते हैं। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, थोड़ा सा मैं आपको ग्राफ से समझाने की कोशिश करूंगा। ये एक फंक्शन है, इस तरीके से किसी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स का ये कर्व है। तो इस ग्राफ में अगर हम देखें हियर x हियर y, तो ये ग्राफ ही बताता है कि ये जो फंक्शन है जिस भी फंक्शन का ये कर्व है ये इंक्रीजिंग कर्व है, ये लगातार बढ़ रहा है। जैसे जैसे x आप बढ़ा रहे हैं तो ये भी बढ़ते चले जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। और इंक्रीजिंग भी कैसा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लगातार बढ़ रहा है। तो दिस वन इज नोन एज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अब इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर हम देखें, अगर आप किसी भी पॉइंट पे इस कर्व के अगर टेंजेंट ड्रॉ करना चाहे, चाहे वो ये वाला पॉइंट हो, अगर आपने यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करा तो कुछ इस तरीके से एंगल आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ करा, इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो आपको टेंजेंट इस तरीके से इसका एंगल आएगा। इस पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से टेंजेंट आएगा। तो व्हाट वी आर गोइंग टू सी दैट कि ईच एंड एवरी पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रहा है उस टेंजेंट का जो स्लोप आ रहा है, वो इंक्लाइनेशन बन रहा है, दैट इज एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल अगर बन रहा है तो स्लोप जो होगा दैट इज टेन थीटा। और अगर थीटा है, टेन थीटा इज दैट मींस पॉजिटिव आ जाएगा। और टेन थीटा को हम बोलते हैं dy बाई dx या f डैश x। तो टेन थीटा अगर ये आपका थीटा है इज ग्रेटर 0, दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx इज ग्रेटर देन 0। This implies that f dash x is greater than 0. That means if function is strictly increasing, अगर किसी भी इंटरवल में कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उस पूरे इंटरवल में जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा फंक्शन का वो ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के लिए फंक्शन के किसी भी इंटरवल में, किसी पर्टिकुलर इंटरवल में उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब यही अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना होने के बजाय खाली इंक्रीजिंग होता है, दैट मीन्स हो सकता है कि फंक्शन का कर्व डिक्रीज तो ना हो लेकिन इंक्रीजिंग के बाद किसी पॉइंट पे कांस्टेंट हो जाए फिर इंक्रीज करे। तो ऐसे केस में डिक्रीजिंग तो नहीं है ये, लेकिन जो ये वाले पॉइंट्स होंगे अगर इन पॉइंट्स पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो उन पॉइंट्स पे टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे। ये तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएंगे टेंजेंट, दैट मीन्स थीटा हो जाएगा 0। तो अगर टेन थीटा 0 हो गया तो टेन थीटा 0 होने का मतलब है कि f डैश x 0 हो गया। तो इस केस में f डैश x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो तब आपका जो कर्व कहलाएगा वो इंक्रीजिंग कहलाएगा, या इसको आप नॉन डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं। और नॉन डिक्रीजिंग मतलब घट तो नहीं रहा है लेकिन इंक्रीज हो रहा है, बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा इस केस में, क्योंकि किसी पॉइंट पे 0 भी आ गया डेरिवेटिव। इसी तरीके से अगर हम डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करें तो डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, देखिए कुछ इस तरीके से होगा। अगर कर्व इस तरीके से है तो अब ये दिखा रहा है हमें कि ये कर्व जो है ये डिक्रीजिंग है, क्योंकि जो फंक्शन का कर्व है वो डिक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। अब इसके किसी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे आपने टेंजेंट ड्रॉ करा दिस, इस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ करा दिस, तो अब ये जो स्लोप है ये ऑब्टूज एंगल हो गया। ऑब्टूज एंगल मीन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका टेन थीटा होता है नेगेटिव। तो इसका मतलब यह है कि इस केस में आपका जो f डैश x आएगा वो लेस देन 0 आ जाएगा। यानी कि ये वाला केस जो है ये हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। और अगर इसी में अगर फंक्शन कुछ इस तरीके से हो जाए, कर्व अगर कुछ इस तरीके से हो तो आप देखिए ये आया, पहले डिक्रीज हुआ, कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट हो गया, फिर डिक्रीज हो रहा है, तो फिर से टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो फिर वो आपका हो जाएगा f डैश x लेस देन और इक्वल टू 0। तो ऐसे केस में डिक्रीजिंग या फिर नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। डिक्रीजिंग या फिर इसको नॉन इंक्रीजिंग हम कहेंगे, डिक्रीजिंग और नॉन इंक्रीजिंग। अब देखिए अब क्वेश्चंस कैसे होते हैं थोड़ा सा उस पर मैं बात करूंगा। मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू सम फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और आपका इंटरवल है 0 से लेके π/2 तक।
तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करें, एफ डैश एक्स निकालें, किसी भी फंक्शन को आपको अगर चेक करना हो कि उस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कैसा है, तो आपने एफ डैश एक्स का इसका डिफरेंशिएशन करा तो ये cos x हो गया 0 to π/2। अब 0 से π/2 में cos x होता है पॉजिटिव हमेशा, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट एफ डैश एक्स हो गया ग्रेटर देन 0। और इस इंटरवल में किसी पॉइंट पे 0 भी नहीं है। अगर यही इस तरीके से होता, क्लोज्ड इंटरवल होता, तो उस केस में π/2 पे ये 0 भी हो जाता। तो अभी तो क्योंकि ओपन इंटरवल है, तो इस इंटरवल में ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 हो गया, तो ये कैसा फंक्शन हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया 0 to π/2 में। अब यही अगर 0 to π होता तो आधे में पॉजिटिव आता, आधे में नेगेटिव आता, तो फिर नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो इस तरीके से किसी भी कर्व के लिए आप फंक्शन के लिए चेक कर सकते हैं। जैसे fx इक्वल टू e टू द पावर x है, अगर रियल नंबर्स के लिए हम बात करें तो f डैश x की बात करेंगे तो दैट इज अगेन e टू द पावर x, और ये हमेशा 0 से बड़ा होगा अगर x आप रियल नंबर दे रहे हैं, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी के पावर e जो है, e ऑलरेडी e का वैल्यू जो है वो 2 और 3 के बीच में लाया करता है, अराउंड 2.78 होता है। तो 2.78 का पावर कोई भी रियल नंबर आएगा तो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है पूरे रियल नंबर्स के सेट के लिए जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। तो ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, क्वेश्चंस हो सकते हैं जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस की कैटेगरी में आते हैं। तो वहां पे हम इस फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड का यूज करके बता सकते हैं कि वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग।